प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या स्नान के लिए संगम तट पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे। इसी बीच भीड़ अनियंत्रित हो गई और अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। मेला प्रशासन ने फिलहाल 40 मौतों की पुष्टि की है। डीआईजी के अनुसार 30 मृतकों की पहचान हो चुकी है, जबकि अन्य की पहचान की जा रही है। हादसे के बाद संगम तट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कैसे हुआ हादसा? बताया जा रहा है कि स्नान के लिए बनी बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। आधी रात के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती रही। रात करीब 1 बजे भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई। जो गिरा वह उठ नहीं सका, जो भागने की कोशिश कर रहा था वह भी दब गया। हादसा पिलर नंबर 157 के पास हुआ। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कई की हालत नाजुक बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो पूरे मामले की जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जाएगी। हादसे के बाद मौके पर दर्जनों एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को मेला परिसर के केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम साबित हुआ, जिससे यह त्रासदी हुई। संगम तट पर अब भी शोक और डर का माहौल बना हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या स्नान के लिए संगम तट पर लाखों श्रद्धालु जुटे थे। तभी अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में 40 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। प्रशासन ने फिलहाल 40 मौतों की पुष्टि की है। डीआईजी ने बताया कि 30 मृतकों की पहचान हो चुकी है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हादसे के बाद संगम तट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और घायलों को मेले के केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की वजह से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी और कई श्रद्धालु गिर पड़े, जो फिर उठ नहीं पाए। भगदड़ के बाद प्रशासन ने तात्कालिक उपाय किए और घटनास्थल पर एम्बुलेंस भेजी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में सभी सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने का आदेश दिया और हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन ने मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है और सुरक्षा के इंतजामों को और सख्त किया है। भगदड़ की वजह से कई श्रद्धालुओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिससे स्थिति और बिगड़ी। प्रशासन ने अब इन घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों पर ध्यान देने का फैसला किया है। इस हादसे के बाद प्रशासन ने संगम तट को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है, ताकि किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति न मिले। इस निर्णय से ट्रैफिक की समस्या को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया और उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार संपर्क में रहे उन्हें हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया। अखिलेश यादव ने इस हादसे पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए श्रद्धालुओं के फंसे होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह शहरों और गांवों में फंसे श्रद्धालुओं के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को ऐसे बड़े आयोजन के लिए पहले से बेहतर प्रबंधन तैयार करना चाहिए था। अखिलेश ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब यह सब करना असंभव है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ऐसे गंभीर हालात में श्रद्धालुओं की सेवा करना महाकुंभ के पुण्य से कम नहीं है। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए हम भी उनके प्रति संवेदनाएं भेजते हैं।
ईश्वर से प्रार्थना है कि वह उन्हें हिम्मत दे और मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे। इस दौरान श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और महाकुंभ में जाने से पहले प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों और गाइडलाइंस का पालन करें। इसके अलावा महाकुंभ में एक ढोंगी बाबा के चर्चे भी हो रहे हैं, जिन्होंने धार्मिक स्थान पर गंभीर आपत्तिजनक कार्य किए। इस घटना के बारे में जानकर बहुत से लोग नाराज हो गए हैं और यह मामले में जांच की मांग उठाई जा रही है। यहां से सभी को सावधानी से काम लेने और स्थानीय प्रशासन की मदद से महाकुंभ में जाने की सलाह दी जा रही है। महाकुंभ के दौरान उर्मिला देवी और उनके पति सौरभ यादव के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। उर्मिला और सौरभ यादव बिहार के दरभंगा से महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज आए थे। स्नान करने से पहले सौरभ यादव ने अपनी पत्नी से कहा कि वह पहले स्नान करें, जबकि वह सामान की देखरेख करेंगे। उर्मिला स्नान करने के बाद जब वापस लौटी तो वह जगह नहीं पहचान पाई जहां उनका पति इंतजार कर रहा था, क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी। उर्मिला ने इधर उधर घूमते हुए अपने पति को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। उर्मिला परेशान हो गई और पुलिस के पास गई, जहां उसने अपना दुख व्यक्त किया। पुलिस वालों ने उसे समझाया कि वह घबराए नहीं, उसके पति को ढूंढने का प्रयास जारी रहेगा और उसकी पहचान का ऐलान किया जाएगा। हर घंटे में उर्मिला अपने पति का नाम अनाउंस करवा रही थी।